दोस्तों अगर आपको आर्मी जीडी का एग्जाम निकालना है, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। जब भी आपको एग्जाम जीडी का लगेगा वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आज जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको जो कोल्हापुर एआरओ है वहाँ के जीडी के एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन है, तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। क्योंकि क्या होता है ना, जो वहाँ का एग्जाम होता है, मतलब एक एआरओ का पेपर दूसरे एआरओ में क्वेश्चन बिल्कुल जाते हैं वहाँ पे, तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करना। आपको जब भी जीडी का एग्जाम लगेगा वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको भी देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। अगर आपको आर्मी जीडी का एग्जाम निकालना, मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम का लगेगा आपको वहाँ पे साइंस में ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपको एआरओ कोल्हापुर में साइंस के पूछे हुए क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ। और पहला क्वेश्चन मैं बायोलॉजी की कराऊंगा, यानी बायोलॉजी टोटल आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ। और पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है पनीर, दूसरा है पालक, तीसरा मछली और चौथा है दूध। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पालक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। और हमारे चार ऑप्शन है, पहला है रेटिनॉल, दूसरा है रिबोफ्लेविन और तीसरा हमारा पायरोडॉक्सिन और चौथा है हमारा टोकोफेरॉल। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोकोफेरॉल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है। और इसके चार ऑप्शन क्या हमारा, पहला है प्रोटेस्ट ग्रंथि, दूसरा अग्न्याशय, तीसरा है प्यूसिका और चौथा क्या है प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्न्याशय हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि डिप्थेरिया और इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा वायरस तथा बैक्टीरिया क्रमशः, और दूसरा क्या है हमारा बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः, और तीसरा क्या है बैक्टीरिया और चौथा क्या है जल प्रदूषण। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैक्टीरिया तथा वायरस हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अग्न्याशय का पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है रनिंग, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है सक्रीटिन और चौथा है पेप्सिन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पेप्सिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला हमारा थियोफ्रेस्टस, दूसरा हेक्सले, तीसरा लेमार्क और चौथा है अरस्तु। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरस्तु हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में करीब कितना पानी है। तो हमारे शरीर में पानी का परसेंटेज कितना होता है, वह होता है 65%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहा जाता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है गर्भाशय ग्रीवा, दूसरा है भ्रूणनाल, तीसरा है गर्भाशय और चौथा है क्या अंडाशय। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा भ्रूणनाल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, इसमें पूछ रहा है कि अंडे का अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है बीज वाहिका, दूसरा हमारा मूत्र वाहिनी, तीसरा है शुक्र वाहिका और चौथा है क्या है गर्भाशय ग्रीवा। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बीज वाहिका हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला अंडाशय, दूसरा गर्भाशय, तीसरा है योनि और चौथा है शुक्रवाही। और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रजनन तंत्र का कौन सा एक हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, योनि हो गया, तीनों क्या हो जाते हैं, यह प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन जो शुक्रवाही होती है यह प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं होती है। और अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला अंडाशय, दूसरा हमारा फैलोपियन ट्यूब और तीसरा हमारा योनि और चौथा क्या है लिंग। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है संभोग, दूसरा हमारा है गर्भ निरोध, और तीसरा है गर्भधारण, और चौथा है क्या निषेचन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा। राइट आंसर इसका नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी यानी कि गर्भ निरोध हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें पूछा जा रहा है पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए ही एक मार्ग का निर्माण करता है। और 4 ऑप्शन क्या हमारे। पहला है गर्भाशय, दूसरा है शुक्रवाहिका, तीसरा है अंडकोश की थैली, और चौथा है मूत्र मार्ग। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा। राइट आंसर इसका नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूत्र मार्ग हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है योनि, दूसरा अंडाशय, तीसरा है फैलोपियन ट्यूब, और चौथा है गर्भाशय। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैलोपियन ट्यूब हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है भ्रूण का आकार घटता है, दूसरा है भ्रूण का आकार बढ़ता है, तीसरा है कोशिका का आकार बढ़ता है, और चौथा क्या है कोशिका का आकार घटता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोशिका का आकार क्या होता है वह घटता है। और दोस्तों इसके बाद क्या करें, केमिस्ट्री में टोटल 15 क्वेश्चन वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे। आप ये भी सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और पहले क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि धनावेशित आयन को कहा जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला अणु, दूसरा परमाणु, तीसरा धनायन, और चौथा है हीलियम। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा। राइट आंसर लिख लेना ऑप्शन नंबर सी यानी धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है उसे धनायन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा क्लोरीन, और चौथा है हीलियम। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है खड़िया, दूसरा जिप्सम, तीसरा संगमरमर, और चौथा हीरा। तो कार्बन का अपरूप कौन सा हो जाएगा वह हो जाएगा हीरा यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लिटमस विलयन से प्राप्त होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है हाइड्रेजिया, दूसरा है गोभी के पत्ते, तीसरा है लाइकेन, और चौथा है पेटूनिया। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाइकेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है खड़िया, दूसरा जिप्सम, तीसरा चूना पत्थर, और चौथा क्या है संगमरमर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिप्सम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। पूछा क्या जा रहा है कौन सा एक रूप नहीं है। तो जो जिप्सम दिया जा रहा है यही कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं होता। और तो ये जैसे खड़िया हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ये सारे क्या होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के ही एक रूप होते हैं। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है अल्काइन, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा अल्काइन, और चौथा है अल्कोहल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट करना ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या हो जाएगा एल्डिहाइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है लौ ऊंची हो जाएगी, दूसरा है यह बुझ जाएगी, तीसरा है लौ धीमी हो जाएगी, और चौथा क्या यह जलती रहेगी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह बुझ जाएगी क्योंकि वहां पे क्या होगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जिस कारण से जो भी मोमबत्ती होगी वह बुझ जाएगी। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलाने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, और चौथा है क्या मैग्नीशियम सल्फेट। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें पूछ रहा है कि बायोगैस एक उत्कृष्ट गैस ईंधन है
क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होती है। तो 75% क्या होता है, इसमें मीथेन होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 10, दूसरा 6, तीसरा 5 और चौथा है 8। तो राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, वो 6 अणु होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कितना हो जाएगा, वह नोट कर लेना, C3H, यानी कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C3H, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, और 4 ऑप्शन है, पहला लक्स, दूसरा मोल, तीसरा टेस्ला और चौथा है जूल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है, और इसके 4 ऑप्शन हमारे हो गए, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फिटकरी, तीसरा है सोडियम और चौथा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिटकरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है, और इसके 4 ऑप्शन हो गए हमारा, पहला हीलियम, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है क्या है, मीथेन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि म्यूरेटिल अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है परक्लोरिक अम्ल, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा है क्या है, पिक्रिक अम्ल। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो दिया जा रहा है, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद 5 क्वेश्चन मैं फिजिक्स करा रहा हूँ, आप ये भी सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। मैं जितने सेक्शन वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको भी ऐसे सेक्शन वाइज क्वेश्चन डेली नोट करने वहां पे। और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बढ़ जाएगा, दूसरा घट जाएगा, तीसरा है बढ़ेगा और फिर घटेगा और चौथा क्या है, स्थिर रहेगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है, यानी कि स्थिर रहेगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, स्थिर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है, और 4 ऑप्शन हमारे हो गए, पहला ऊन, दूसरा कपास धागा, तीसरा एबोनाइट और चौथा क्या है, कॉस्ट। तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एबोनाइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, कैसे निकाल लेंगे, इससे सिंपल सा 100 बटे करेंगे, जितनी इसमें फोकस दूरी दी जा रही है उससे क्या कर देंगे भाग, यानी कि 25 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे आ जाएगा 4 आगे लिख देंगे डायोप्टर। डायोप्टर क्या हो जाता है, फोकस दूरी का मात्रक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को क्या कहते हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला आइसबर्ग, दूसरा ग्लेशियर, तीसरा हिमपात और चौथा है हिमांक। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लेशियर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है कन्वेक्शन, दूसरा है कंडक्शन और तीसरा है रेडिएशन और चौथा है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कंडक्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका जो सोल्यूशन है मैं वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।